गुड इवनिंग स्टूडेंट। इससे पहले हम दूसरा चैप्टर का पहला लेक्चर लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए थे और इससे आगे अगला चैप्टर का आज जो है कराने जा रहे हैं, जो 21 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार से दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? कैसे हुई नहीं, किसने की थी? पहला है बिंबिसार, दूसरा है उदयन, तीसरा है अजातशत्रु और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। और इसी के साथ आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि नवरत्न नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक के दरबार में, कनिष्क के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। तो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। और अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है अश्वघोष और चौथा ऑप्शन है कौटिल्य। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कालिदास। क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन? कालिदास। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की है? अभिलेख का मतलब होता है कि जैसे उस समय में कोई कार्य हुआ था तो वो अभिलेख पे राजा सब लिखवाते थे, जिससे आने वाले हम लोगों के समय में जो है उसके आधार पर इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिला है। तो कहता है कि बहुत पहले के समय में जो प्राचीन भारत में अभिलेख की जो शुरुआत किया गया था वो कौन से राजा के द्वारा शुरुआत किया गया था? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है समुद्रगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अशोक। अशोक ही जो है वो अभिलेख लिखने का शुरुआत कराया गया था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? प्रियदर्शी का मतलब होता है कि सबसे चाहने वाला, चहेता राजा जो है वो किसको कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है बिंदुसार। तो सबसे चहेता जो आपको राजा में आता है तो वो कौन आ जाएगा? अशोक आ जाएगा। ठीक है, कौन राजा आ जाएगा? अशोक आ जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। कहता है मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो पहला ऑप्शन है कोषाध्यक्ष, दूसरा है मुद्राध्यक्ष और तीसरा है पन्याध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है लक्षणाध्यक्ष। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लक्षणाध्यक्ष। और इसी के साथ आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पतंजलि, क्या कह रहा है? पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो पहला ऑप्शन है मौर्य काल की, दूसरा है गुप्त काल की, तीसरा है कुषाण काल की और चौथा है इनमें से सभी की। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मौर्य काल की। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
मौर्य काल की। इसी के साथ आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। धम्म जो है वो धम्म में 6 प्रकार का नियम दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि जीवन जो है किस तरीके से जीना चाहिए। वो किसके द्वारा दिया गया था, तो अशोक के द्वारा दिया गया था। वो 6 प्रकार का धम्म दिया गया था, जिससे जीवन शैली वो अच्छे बेहतर से बेहतर किया जा सके। इसके लिए जो है अशोक सम्राट ने पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करवाया था। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और बिंदुसार। तो बोले थे कौन हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। अशोक के द्वारा ही जो है धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कराया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा है गुप्त, तीसरा है कुषाण और चौथा है सातवाहन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मौर्य और मौर्य काल। इसी के समय में जो है ये अर्थशास्त्र और इंडिका का रचना मिलता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है एलोरा में कैलाश मंदिर। एलोरा एक जगह है जहाँ पे कैलाश मंदिर है, और वो कैलाश मंदिर जो है वो कौन से राजवंश ने निर्मित कराया था, मतलब बनवाया था। तो कौन राजा बनवाया था, तो चोल, पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राष्ट्रकूट हो जाएगा। सही ऑप्शन हमारा राष्ट्रकूट हो जाएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो 16 गो महाजनपद था, जिसमें कोई कम शक्तिशाली भी होता है, कोई अधिक भी होता है, कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है या सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो महाजनपद है वो कौन सा है, तो मगध है, अवंती है, कौशल है, गांधार है। ये सब जो है वो 16 महाजनपदों में से संख्या में से है। तो इसमें से जो है कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली जो है 16 महाजनपदों में कौन महाजनपद है। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो है वो क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, 20 है, 19 है और 16 है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, 18 हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक थे। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, अगला है बी ऑप्शन है मेगास्थनीज, तीसरा ऑप्शन है विष्णुगुप्त और चौथा है चंद्रगुप्त। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा विष्णुगुप्त। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो गणसंघ कहा गया है या गणतंत्र कहा गया है, राजतंत्र कहा गया है, इनमें से सभी कहा गया है। तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनपद एक शब्द है। जनपद क्या है, एक शब्द है, उसका मतलब क्या होता है या शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ मतलब जनपद का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग मवेशी रखते हैं, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जनपद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है
कि जहां लोग अपना घर बनाते हैं वही क्या कहलाता है, जनपद कहलाता है। वही क्या कहलाता है, जनपद कहलाता है। तो इसी के साथ क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा आंसर, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह के साथ जो सिक्का बनाया गया था वो कौन से धातु से बना गया था? तो पहला ऑप्शन है सोने का, दूसरा है चांदी का, तीसरा है तांबे का, और चौथा है बी और सी दोनों का। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। और डी में क्या है, बी और सी दोनों। तो चांदी का भी बना हुआ था और तांबे का भी, दोनों के मिश्रण से बना हुआ धातु होता था, जो क्या होता था, पंचचिन्ह होता था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो किस राजा के द्वारा जो है वो किया गया था? तो किसके द्वारा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है मुंडक के द्वारा, दूसरा है बिंबिसार द्वारा, तीसरा ऑप्शन है उदयभद्र द्वारा, और चौथा है अजातशत्रु द्वारा। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? तो सही ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु द्वारा। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? अजातशत्रु द्वारा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया गया था वो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। और इसी के साथ दूसरा चैप्टर का हम दूसरा लेक्चर आज इतना ही तक रखते हैं, और इससे अगला लेक्चर जो है हम अगले क्लास में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।